जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी जुड़ जाइए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी जरा जुड़ जाइए सारे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के दर्शन कर लो पहले। गुरु जी बहुत सुंदर लग रहे हैं। आपको गुरु जी के दर्शन कराती हूँ। सोने सोने गुरु जी, प्यारे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरु जी ये कृपा करते हैं कि हमें ये मौका देते हैं कि हम आके सत्संग कर चुके। सबसे पहले संगत जी, सबको आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के हमारे शिव जी के, हमारे गुरु जी का आज दिन है महाशिवरात्रि के। आप सबको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरु जी की ब्लेसिंग सबके घर पे रहे। गुरु जी सबको ब्लेस करे, सबको खुशियां दे। गुरु जी सबके दुख दूर करे, सबकी झोलियां भरे। अनंतम 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 शुक्राने मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। संगत जी, आज शिवरात्रि के दिन जिसको ये सत्संग करना नसीब होता है वो बहुत ही किस्मत वाला होता है, और जो सत्संग सुन रहा है वो उससे भी ज्यादा किस्मत वाला होता है। तो पहले ये जो शिवरात्रि का जो सत्संग हम शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले मेरा पोता है छोटा 2.5 साल का, उसको मैंने भोले बाबा बनाया है। तो मैंने ज्यादा कुछ तो नहीं किया। वो अपनी बारात लेके आ रहा है। बस एक छोटी सी झलकी पहले मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी, फिर मैं ये सत्संग शेयर करूंगी कि हम लोग भोले बाबा का हम सब मिलके मेरे छोटे से नन्हे से भोले बाबा का वेलकम करेंगे। संगत जी देखिए, अभी मैं अपने भोले बाबा को दिखाती हूँ आपको, वो आ रहा है। संगत जी 1 सेकंड। प्रिया, प्रिया इसको करना पैक कर। पापा आगे
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। बस मुझे अपने छोटे से भोले बाबा को आपको दिखाना था, मैंने दिखा दिया। मेरा बहुत मन था कि ये भोले बाबा बने और ये बारात इसकी सब देखे। ये एक छोटे से बच्चे की झांकी है जो कि ये सबको ब्लेसिंग्स कर रहा था कि सब खुश रहे, सब अपनी जिंदगी में खुश रहे। आज सुबह सुधा बब्बर जी का संगत जी सत्संग था, तो मैंने उस सत्संग में एक सीख ली कि हमें हमेशा सत्संग शुरू करने से पहले शुक्राना करना चाहिए। आप भी सब अरदास लगानी चाहिए हमेशा। आप भी अरदास करिए मेरे साथ, सब मिलके बोलिए, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, और गुरु जी मेरी हर गलती को माफ करना गुरु जी। आप ही मेरे माता, आप ही मेरे पिता, आप ही मेरे सब कुछ हो। अगर मेरी जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे आप माफ करिएगा। और आज जो मैं हर सांस ले रही हूँ उसका भी शुक्राना सब आपकी दी हुई है। तो अगर हम ये अरदास रोज करेंगे तो गुरुजी हमारी अरदास जरूर सुनेंगे। संगत जी, कल का मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ। जैसे कि गुरुजी का सिमरन ग्रुप बना है फेसबुक के अंदर, तो मेरा ये जो ग्रुप बनाने का मेन मकसद ये था कि हम जो नई संगत जिनको कि गुरुजी के बारे में नहीं पता है, ज्यादा से ज्यादा जुड़े, उन्हें गुरुजी की महिमा का ज्ञान प्राप्त हो। और हमें भी जो ज्ञान नहीं आता है, हम भी गुरुजी के बारे में जो नहीं जानते हैं, हमें भी वो ज्ञान प्राप्त हो। तो भगवान की दया से, गुरुजी की दया से हमारे 7,000 मेंबर हो गए हैं और रोज गुरुजी की कृपा से नए सत्संग होते हैं। और हमें 5 बजे का हर वक्त इंतजार रहता है कि कब गुरुजी कृपा करे। 5 बजे हम अपना जल्दी जल्दी काम खत्म कर लेते हैं ताकि हमारा जो कोई भी सत्संग शुरू होने वाला होता है हम उसको सुनते हैं। कल सत्संग कुसुम यादव आंटी का था, तो संगत जी 5 बजे उनका कल सत्संग था। तो मेरे पास 4 बजे रीना यादव आंटी का फोन आता है और वो कहते हैं कि आंटी एक काम करते हैं, आज कुसुम आंटी ना सत्संग नहीं कर पाएगी क्योंकि थोड़ी लंगर प्रसाद की सेवा उनको मैंने दी है, तो वो बहुत थक गई होंगी। उन्होंने अपने घर पे पूरा भोले बाबा का पूरा हल्दी मेहंदी की पूरी व्यवस्था करी हुई थी। ये उन्होंने मुझे एक दिन पहले बताया था। तो आप एक काम करो, वो आज नहीं कर पाएंगी। चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा जो गुरुजी की मर्जी। और संगत जी आप मानोगे नहीं, जब परसों रीना यादव आंटी ने रात को मेरे से बात करी और वो मुझे पूरा डिस्क्रिप्शन में बता रही थी कि हम भोले बाबा के मेहंदी और हल्दी की रस्म बहुत अच्छे से करेंगे, नीलम आंटी आप भी द्वारका आ जाओ। तो मैंने कहा नहीं, मैं अभी नहीं आ पाऊंगी, हाँ नेक्स्ट टाइम मैं जरूर आऊंगी। तो मैं बैठी बैठी सुबह से सोच रही थी कि गुरुजी कैसे, कितने अच्छे से मेहंदी की रस्म होगी, कितने अच्छे से हल्दी की रस्म होगी। काश मैं भी देख पाती उस रस्म को। हमारे गुरु महाराज कितनी जल्दी इस बात को सुनते हैं। रीना यादव आंटी का फोन फिर दोबारा आता है और वो कहती है आंटी एक काम करते हैं, मैं अपने घर से लाइव कर देती हूँ और शिव जी को हल्दी और मेहंदी लगते हुए हम ये सोच रहे हैं कि गुरुजी का सिमरन ग्रुप पे और जो दूसरे जो पेज बने हुए सब पे आप शेयर कर देना। सारे लोग उस भोले बाबा की मेहंदी और हल्दी लगते हुए सारे लोग उसका भी आनंद ले पाएंगे। तो मेरा दिल इतना खुश हुआ, मैंने मन में सोचा गुरुजी आप कितनी जल्दी सुनते हो। चलो आंटी ने लाइव सत्संग शुरू कर दिया। अब मेरा दिल तो समझो कि वही, और मैं इतना इंजॉय कर रही थी। और मैंने अपनी डॉटर इन लॉ प्रिया आंटी को कहा कि ना एक रिक्वेस्ट भेज। वैसे तो पता नहीं कुसुम आंटी या रीना यादव आंटी रिक्वेस्ट देखे वो इतना बिजी हैं, इतने अच्छे से भजन और सत्संग हो रहा है, पता नहीं फोन पे उनकी नजर जाएगी कि नहीं। आप एक रिक्वेस्ट भेजो, मुझे भी एक भजन गाना है। और प्रिया ने एक रिक्वेस्ट भेजी और कुसुम आंटी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। और आप मानोगे नहीं, गुरुजी आपकी संगत इतना प्यार देती है, इतनी प्यारी संगत है कि मैं कहती हूँ हम धन है जो आपने इतनी प्यारी संगत बनाई हुई है। गुरुजी आपने ऐसी दात बख्शी हुई है संगत के अंदर, प्यार कूट कूट के उनके अंदर भरा हुआ है। हम सबको उनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें आपस में ऐसे ही प्यार बना के रखना चाहिए। तो कल फिर उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भेजी और एक्सेप्ट करी और मैंने भी
गुरुजी की शिव जी की हल्दी का जो हो रहा था उसमें एक भजन गाया और मुझे ऐसे लगा कि मैं उनके बीच में ही हूँ और हमने बहुत ही आनंद लिया। फिर उसके बाद आज सुबह ही जैसे गुरुजी थॉट दे रहे थे कि आज बहुत अच्छा दिन है, शिवरात्रि का दिन है, आंटी आप सत्संग पे बैठो। तो गुरुजी का हुक्म ही होता है जो हम सत्संग कर पाते हैं, नहीं तो उनकी आज्ञा के बिना तो कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। संगत जी, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि संगत नई, जो नई संगत जुड़ रही है, गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में थे तब भी जब वो प्रेजेंट थे, वो सत्संग में बैठते थे और उनको बहुत अच्छा लगता था। जब नई संगत जुड़ती थी ना तो उनको इतना अच्छा लगता था कि नई संगत जुड़ रही है। और आप मानो आप लोग भी इस सेवा को करिए, नई से नई संगत हर जो पेज गुरुजी का बना हुआ है उसमें जोड़िए, ताकि जो संगत जिनको गुरुजी के बारे में नहीं पता है उनको गुरुजी की महिमा का ज्ञान हो। और संगत जी, आज सुबह ही मैं नारंग अंकल का एक सत्संग देख रही थी और नारंग अंकल सत्संग में ये कह रहे थे कि हम जो यहाँ बैठ के सत्संग करते हैं सबके अपने अपने थॉट होते हैं। जो गुरुजी को मानते हैं, जो गुरुजी पे विश्वास करते हैं, उनको पता है कि हम जो बोल रहे हैं हम नहीं, ये गुरुजी हमसे कहलवा रहे हैं। हम सोचते कुछ और है कि हमने क्या क्या बोलना है, लेकिन यहाँ जब बैठते हैं तो गुरुजी का जैसे यहाँ पे सिर पे हाथ होता है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वो उनकी मर्जी से ही बोलते हैं। तो वो ये कह रहे थे कि जैसे हम जब कुछ भी सत्संग करने बैठते हैं तो कई लोगों की गलत धारणाएं होती हैं कि हम पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं या हम ये जानबूझ के बोल रहे हैं। तो हम कोई चीज नहीं है, हम गुरुजी के बनाए हुए, गुरुजी की बनाई हुई हम संगत है। गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेस किया है जो हम संगत को सत्संग सुना रहे हैं, और जो संगत सत्संग सुन रही है उसे भी गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया हुआ है। इसलिए हमें किसी भी सत्संग करने वाले के अंदर कोई कमियां कभी जिंदगी में नहीं ढूंढनी चाहिए संगत जी, क्योंकि आजकल लोगों की आदत है कि कोई भी जब सत्संग करने बैठता है तो उसके अंदर सबसे पहले कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। या आंटी ऐसे बोल रही थी, या आंटी ऐसे बोल रही थी। अरे कोई कितना अपना, समझो कि कोई कितने मन से आके यहाँ बैठता है, गुरुजी की शरण में बैठता है और अपने विचार जो कि गुरुजी के द्वारा बोले हुए होते हैं वो हम यहाँ आके प्रकट करते हैं। इसलिए हमें कभी भी, अगर हम गुरुजी के सच्चे असली बच्चे हैं, तो हमें तर्क वितर्क किसी भी आंटी या अंकल के बारे में कभी जिंदगी में नहीं करना चाहिए। पहले हमें अपने खुद के अंदर झांकना चाहिए कि हम क्या है, हमारी क्या औकात है। हमारी संगत जी कोई औकात नहीं है, हमें कोई नहीं जानता, हम तो गुरुजी के बच्चे हैं। आज अगर हमारी पहचान है तो सिर्फ गुरुजी की वजह से ही है, और गुरुजी ने हमारी पहचान बनाई हुई है, वरना हमारी किसी भी सत्संग करने वाले की कोई औकात नहीं है। और गुरुजी ने जब तक ये दात बख्शी हुई है और हम ये सत्संग कर रहे हैं। और संगत जी, नारंग अंकल एक बहुत बड़ा सत्संग उन्होंने, क्योंकि आज मैं नारंग अंकल और एक आंटी उनके सत्संग देख रही थी, जो कि मैं एक रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि देखिए हमारे अंदर की भावनाओं में जितना भाव आता है वो तो हम बोलते ही हैं। बाकी हम यूट्यूब या फेसबुक में जो सुनते हैं, रिंकू वीर जी का सुनते हैं, वो थोड़ी सब मिक्स मैच यहाँ पे आके करते हैं, और उसके बाद कुछ भाव हमारे अपने मन के भी होते हैं। तो वो ये कह रहे थे कि गुरुजी जब हमें कोई चीज नहीं देते हैं या गुरुजी हमें जब कोई चीज ब्लेस नहीं करते हैं तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण होता है। उन्होंने, नारंग अंकल ने कहा था कि उनका बेटा था और गुरुजी ने उनको एक बार अस्थमा के अटैक से, बहुत उनको अस्थमा का अटैक हुआ था बहुत बुरी तरीके से। तो गुरुजी ने पहले उनको उनकी जान बख्शी, और उसके बाद रोड एक्सीडेंट में भी उनकी जान गुरुजी ने खुद स्वयं वहां पे खड़े होकर उनको बचाया। और तीसरी बार जब वो पढ़ लिख के, वो जब बाहर फॉरेन कंट्री में पढ़ाई करने जाते हैं उनके बेटे, तो वहां पे उनकी बहुत अच्छी जगह पे जॉब लग जाती है। लेकिन जॉब लगने से पहले जब वो गुरुजी से मिलने जाते हैं, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे और गुरुजी से मिलने जाते हैं और गुरुजी को कहते हैं कि गुरुजी ऐसे ऐसे करके मेरी ना फॉरेन कंट्री में बहुत इतनी अच्छी जॉब, जिस जॉब को पाने के लिए लोग तरसते हैं, मेरी वहां पे गुरुजी जॉब लग गया। तो गुरुजी उसको कहते हैं चल दफा हो जाए यहाँ से। तो जब उन्होंने ये बात बोली दफा हो जा यहाँ से, इस दफा हो जा के दो मतलब है। दफा हो जा का मतलब कि जो नेगेटिविटी उनकी जॉब के दौरान आनी थी वो उसको दफा कर रहे हैं। लेकिन वो बच्चा उस समय ये समझने लगा कि मैं तो गुरुजी को बहुत खुशी खुशी ये बात बताने आया हूँ कि गुरुजी मेरी जॉब लग गई है और गुरुजी मुझे कह रहे हैं जा दफा हो जा यहाँ से,
कोई बात नहीं, वो गुरुजी को मतलब जैसे भी प्रणाम करके और मिलजुल के वो अपना फॉरेन कंट्री में अपनी जॉब करने चले जाते हैं। जब वो वहां पे अपनी जॉब करने के लिए जाते हैं तो 6 महीने उनकी जॉब बहुत अच्छी चलती है, सब कुछ बहुत अच्छी जॉब है, तो हर चीज वहां पे अच्छी ही होगी कि उनके बेटे का जो जहाँ पे वो जॉब करते थे मालिक से कुछ तू मैं हो जाती है किसी कारण से, और वो जॉब छोड़ के इंडिया वापस आ जाते हैं। जब वो इंडिया वापस आते हैं तो उनको उनके नारंग अंकल को भी बहुत बुरा ही लगा होगा। और गुरुजी गलती माफ करना अगर मेरे बोलने में थोड़ी ऊपर नीचे कोई बात होगी हो, मैं उनके भाव व्यक्त कर रही हूँ, तो उनको भी बुरा लगता है। और जैसे ही वो 10 दिन बीतते हैं उनकी मतलब वहां से फॉरेन कंट्री से आए हुए, तो नारंग अंकल को पता चलता है कि जहां उनका बेटा जॉब करता था उसका मालिक किसी बहुत बड़े स्कैंडल में फंस गया। और सोचो गुरुजी ने जब ये बात उनको बोली थी कि जा दफा हो जा, उस नेगेटिविटी को निकाला था और उस बच्चे की जान बचा के, ताकि वो भी उस स्कैंडल में नहीं फंसा और वो वापस इंडिया आ जाता है। तो ऐसे है हमारे गुरुजी की महिमा। गुरुजी हमें हर हमारी मुसीबत से बचाते हैं। हमें आज मैं भी हूं, मेरी जिंदगी में भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं, मेरे थॉट्स आते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज गुरुजी दे दो, मुझे ये चीज दे दो गुरुजी। तो गुरुजी हमें हर चीज नहीं देंगे, गुरुजी हमें वही चीज देंगे जो हमारे लिए अच्छी है। अब धीरे धीरे ये बात, क्योंकि हम गुरुजी के विचारों पे थोड़ी कोशिश कर रहे हैं चलने की, तो हमारे अंदर ये भावनाएं अब आने लग गई है कि हमें गुरुजी वही देंगे जिंदगी के अंदर जो हमारे लिए अच्छा है। हम बहुत ऊंचे महलों के सपने देखे और बाद में पता चले कि उस महल में ही आग लग जाए, तो गुरुजी हमें वो ऐसा महल देंगे ही नहीं। वो हमें ऐसा ही महल देंगे जहां पे हम अपने हमारे सिर के ऊपर छत हो। तो गुरुजी को ज्ञानी ज्ञान है, उन्हें तो सब कुछ पता है कि हमें क्या देना और क्या नहीं देना है। तो इसीलिए हमें गुरुजी से तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, गुरुजी के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए कि गुरुजी आपने जो करना है, आपने जो दाद देनी है, आपको जो चीज अच्छी लगती है वही हमें देना। जो चीज आपको लग रहा है कि हमारे लिए नहीं अच्छी है, हमें बिल्कुल ना देना, क्योंकि जब वो हमारे से चली जाएगी तब हमें ज्यादा दुख होगा। भाई वो चीज हमें मिली नहीं है तो हमें दुख नहीं होगा, लेकिन वो जब हमसे छीन जाएगी तो हमें ज्यादा दुख होगा। इसलिए गुरुजी हमें वो चीजें देते ही नहीं है कि जो हमसे बाद में छीनी जाए। और संगत जी, आज मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि गुरुजी का बड़ा मंदिर, इस बड़े मंदिर को बड़ा मंदिर क्यों कहते हैं। डुगरी वाले मंदिर को डुगरी का मंदिर कहते हैं, और एम्पायर स्टेट को एम्पायर स्टेट कहते हैं, और बड़े मंदिर को बड़ा मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि बड़े मंदिर के अंदर सहस्त्र कोटि देवी देवताओं का वहां पे निवास है, उनका वरदान है, उन्होंने तप किया हुआ है, और उसके अलावा गुरुजी ने वहां पे तप किया हुआ है। तभी तो बड़े मंदिर की जाने का हुक्म हर किसी को नहीं होता, क्योंकि वहां जाके सबको ब्लेसिंग्स मिलती है, आशीर्वाद मिलता है। गुरुजी ने जिसको वहां बुलाना होता है, जिसको आशीर्वाद देना होता है, वही वहां उस बड़े मंदिर में जा पाता है। और गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर का गेट भी बहुत बड़ा बनवाया था, इसीलिए कि मेरी संगत जो आएगी वो इतना बड़ा गेट में, वो मतलब संगत भी बहुत ज्यादा होगी, और बड़े मंदिर का गेट भी बड़ा होना चाहिए। तो गुरुजी ने बहुत बड़ा उसका गेट भी बनाया। और जब हम गेट के अंदर एंट्री करते हैं तो हमें सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन होते हैं, उसके बाद हमें गणेश जी के दर्शन होते हैं। उस गणेश जी के दर्शन करते हुए भी, गणेश जी के दर्शन के लिए ये सिद्ध बातें हैं कि गणेश जी को कभी कभी किसी को ग्रीन आईज के भी दर्शन हुए हैं, किसी किसी भक्त को वहां गणेश जी की जो आईज है वहां ग्रीन आईज के दर्शन हुए हैं। इसके पीछे भी कोई सच्ची कहानी, सच्ची है, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी। और गणेश जी की किसी किसी संगत को कभी आंखें बंद मिलती हैं और कभी आंखें खुली मिलती हैं। और उसके बाद गुरुजी की, जहाँ पे गुरुजी का समाधि स्थल है, वो बनाया हुआ है। और उस समाधि स्थल, उस पवित्र जगह पे पहले जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, बहुत बड़ा तो नहीं, एक लॉन था जहां गुरुजी खुद विराजमान रहते थे और किसी भी आम संगत को वहां जाने की आज्ञा नहीं थी। और वो गुरुजी का इतना पवित्र स्थल है कि गुरुजी ने वहां पे बहुत ज्यादा तप किया हुआ है, तभी हम वहां जाते हैं। और हमारी हर तरीके की बीमारियां, चाहे वो कैंसर हो, हार्ट की बीमारी हो, सांस की बीमारी हो, पेट की बीमारी हो, या किसी तरीके का कोई रोग हो, वहां जाके हमारा दूर होता है। गुरुजी का जल प्रसाद वहां जो हम पीते हैं वो एक अमृत
अमृत की तरह है। जैसे हमारे शिव की जटा से गंगा की धार बहती है और अगर हम उसका जल पी ले तो हम तृप्त हो जाते हैं, ऐसे हमारे गुरुजी के मंदिर में जाके जो उस जल प्रसाद को ग्रहण, या जिसके नसीब में, वो भी किसी के नसीब में होगा तो वो वहां जाएगा और वहां का जल प्रसाद ग्रहण करेगा। और गुरुजी ने जो शिवलिंग जो बनाई हुई है, वहां पे 12 शिवलिंग का मतलब एक वहां पे वरदान मिला हुआ है। मिल के वहां पे जो शिवलिंग के दर्शन कर लेता है और समझो कि उसको तो जन्म जन्म के उसके रोगों से मुक्ति मिल जाती है, उसको हर तरीके की उसकी मनोकामना गुरुजी पूरी करते हैं। तो गुरुजी का जो बड़ा मंदिर है, वहां जाके हमें, वो एक ऐसा पवित्र स्थल है कि वहां जाके हर किसी को अपने मन की मुरादें मिलती हैं, बहुत सारी ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और संगत जी, मैं आपको ये भी एक बात बताना चाहूंगी कि गुरुजी ने कभी भी अमीर गरीब अपनी संगत में भेदभाव नहीं किया। इसका जो एक उदाहरण गुरुजी की जो लंगर प्रसाद की थाली है, उसको देख के ही हमें समझ में आता है कि गुरुजी के मंदिर में किसी तरीके का भेदभाव और अमीरी गरीबी का कुछ नहीं होता। हम 4 लोग बैठ के लंगर प्रसाद ग्रहण करते हैं, हमें नहीं पता कि सामने वाला कितना गरीब है, इधर वाले को क्या बीमारी है, मुझे क्या प्रॉब्लम है। हम चारों बड़े अच्छी भावना के साथ गुरुजी का लंगर प्रसाद ग्रहण करते हैं और बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके वहां आते हैं। इसलिए संगत जी, आजकल क्या हो रहा है कि गुरुजी ने सच्ची बोला है कि मेरी जो संगत है उसमें संगत तो मुट्ठी भर होगी लेकिन लाखों की भीड़ होगी। कई लोग ये भेदभाव बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा भेदभाव करते हैं, और गरीबी अमीरी का, या अगर कोई बीमार है उसको हे दृष्टि से देखना, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर हम गुरुजी के बच्चे हैं, हम गुरुजी के सच्चे बच्चे हैं, तो हमें इस भेदभाव को बिल्कुल हटाना चाहिए और गुरुजी के मार्ग पे चलना चाहिए। और संगत जी, आज शिवरात्रि का दिन है, तो मैं एक गुरुजी का भजन है, शिव जी का भजन है, गुरुजी जो कि शिव जी का ही रूप है, तो मैं आप सबके सामने ये भजन ये गाऊंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोलो नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोलो नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोलो नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोलो नमः शिवाय। संगत जी, आप लोग भी बोलिए नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोलो नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर बोलो नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर बोलो नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोलो नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर बोलो सोमेश्वराय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोलो नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोलो नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर बोलो नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर बोलो नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोलो नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय, हर हर बोलो नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
हर हर बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोलो नमः शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज शिव पार्वती की एनिवर्सरी है, शिव जी पार्वती की शादी की सालगिरह है। तो अभी आपके सामने हम लोग केक काटेंगे संगत जी, और आप बहुत सारी ढेर सारी ब्लेसिंग्स शिव पार्वती आपको दे। और गुरुजी का कोटि कोटि नमन करती हूँ जिन्होंने ये मौका दिया, और गुरुजी ने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां मैं तो कुछ नहीं हूँ, मेरे अंदर मैं तो आनी ही नहीं चाहिए, कि संगत जुड़ रही है और संगत इतना प्यार दे रही है, इतनी प्यारी संगत कि देख के मैं धन्य होती हूँ कि हम क्या हैं, हम कुछ नहीं है। संगत देखो तो द्वारका की संगत, गुरुजी ने जो दिल्ली द्वारका की संगत बनाई है, गुरुजी ऐसी दात हमको भी बख्शो, गुरुजी हमको भी बख्शो, हम आगरा वालों को भी बख्शो कि हम आपके उन बच्चों की तरह हो जाए। गुरुजी इतनी प्यार करती हैं, मैं कहती हूँ सुख दुख की भागीदार है। सच में गुरुजी आपने ऐसा परिवार दिया है कि मैंने गुरुजी बहुत अच्छे कर्म किए थे कि आपने इतना अच्छा परिवार दिया है। और गुरुजी आप हमेशा अपनी शरण में रखना। गुरुजी एक बात मैं संगत से ये कहना चाहूंगी कि जब मैं नई जुड़ी थी तो मैं कहती थी कि गुरुजी से कनेक्शन कैसे जोड़े हम गुरुजी से कनेक्शन। कोई कहता था गुरुजी से हमारा बड़ा कनेक्शन है, गुरुजी हमें ड्रीम में आते हैं, गुरुजी हमें यहाँ दिखते हैं, गुरुजी हमें वहां दिखते हैं। मैं कहती गुरुजी मुझे तो नहीं दिखते, लेकिन अब समझ में आ गया है कि हमारे मन के भाव होने चाहिए। हम जब सुबह उठे तब गुरुजी का शुक्राना करें, हम कुछ खाएं तो गुरुजी को बोले गुरुजी आप भी हमारे साथ खाइए, हम जब सोए तो गुरुजी को अपने साथ सुलाए, हम कभी बाहर जाएं तो गुरुजी को बोले गुरुजी चलिए हमारे साथ बाहर चलिए। हम अपनी हर चीज में गुरुजी की आदत डालें। जब हम गुरुजी की इतनी आदत डाल लेंगे अपने अंदर, तो गुरुजी भी तो अपने अंदर हमें आदत डालेंगे, हमारे बिना नहीं रह पाएंगे ना वो भी। तो जब हम आदत सीख जाएंगे कि गुरुजी हर चीज में हमारे साथ है, खाते पीते उठते बैठते नहाते, मैं कहती हूँ आप कुछ करो ना करो, जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी करते रहो, शुक्राना गुरुजी शुक्राना गुरुजी शुक्राना गुरुजी। आपको गुरुजी की आदत पड़ जाएगी, गुरुजी का नशा चढ़ जाएगा। और हमारे गुरुजी को भी तो हमारा नशा चढ़ेगा, है तो वो शिव शंकर भोले बाबा भांग पीने वाले, तो गुरुजी भी हमें कभी छोड़ेंगे नहीं, सदा हमारे अंग संग रहेंगे। तो ये हम गलत हमारी भावनाएं होती हैं कि गुरुजी हमारे साथ नहीं है। कई संगत क्वेश्चन पूछती है कि आंटी हम गुरुजी से कनेक्शन कैसे बनाए। गुरुजी को अपने दिल के अंदर रखिए, अपने भाव के अंदर रखिए, गुरुजी हमारे साथ रहेंगे, गुरुजी कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन हम हर वक्त गुरुजी को भूले मत, हर पल में, हर सुख में, हर दुख में, हर चीज में जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी करते रहो, तो गुरुजी हमारे पास ही हैं, कहीं नहीं है। अब लीजिए देखिए, अब आपके सामने शिव पार्वती जी का केक कट होगा। और ये देखिए प्रिया, इसको पकड़ना बेटा। ये देखिए संगत जी, आप लोग भी देखिए। आओ एक मिनट, इसको फोड़ना
संगत जी, हमें भी थोड़ी ब्लेसिंग दीजिए। आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, हमारी शादी की सालगिरह है। गुरु जी की संगत ब्लेस करेगी तो हमें सबकी ब्लेसिंग्स मिलेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप भी केक खाइए। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय संगत जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना।